हेलो नमस्कार। आप सभी का हमारे स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सारी केवीएस पीआरटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करते रहते हैं। इसी के सिलसिलेवार आज कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इन सभी पर हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वह चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए साथियों, ताकि अन्य साथियों तक खबर पहुँच सकें। फाइनली आज की डेट में दो बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर पहला न्यूज़ तो ये है जो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टू द कमिश्नर मिसेस निधि पांडे जी को ये लिखा गया है, ज्ञापन सौंपा गया है। और बाकी यहाँ पर सेम चीज़ें वही मेंशन की गई हैं जो लगातार कई दिनों से मेंशन की जा रही हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो मैटर चल रहा था आपका बीएड वर्सेस डीएलएड वाला। और यहाँ पे स्पष्ट इन पूरे नोटिस का एक सार अगर दिया जाए तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि केवीएस संगठन के द्वारा जो फॉर्म आपके भरवाए गए थे उस फॉर्म के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि बीएड का जो भी मैटर है, जो प्रोसेस है, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर डिपेंड है और इसी वजह से रिज़ल्ट बाधित हो रहा था। लेकिन फाइनली जो है 11 अगस्त की डेट में सब कुछ साफ होने के बाद भी यहाँ पर कहा जा रहा है ज्ञापन में कि रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है। और एट लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं KVS should complete the primary requirement process as soon as possible after taking approval from NCTE and Government of India। यहाँ पर कहा जा रहा है कि KVS को ये NCTE और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दे दिया गया है उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी जो है ये प्रोसेस सारे कंप्लीट करवाने चाहिए। जो रिज़ल्ट है या इंटरव्यू है या डेमो है, इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाइए, क्योंकि जो सो दैट primary class students who are studying in KVS schools can get qualified education from the new teachers। यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर आप जल्द से जल्द कंप्लीट करा लेंगे तो जो KVS स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको अच्छे टीचर मिलेंगे और अच्छी एजुकेशन वहाँ दी जा सकेगी जल्दी से जल्दी। बाकी बात सही भी है, अगर जल्दी से ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं वो तो क्वालिफाइड टीचर से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें न्यू जनरेशन वाले टीचर्स नहीं अभी अवेलेबल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी नुकसान हो रहा है। बाकी सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट होते हैं, इसमें कोई भी कमेंट करने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, अगर इस यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं लिखी गई है। आप लोग ये चीज़ें बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, जब से आप लोग का वर्डिक्ट आया है 11 अगस्त की डेट में सभी का वर्डिक्ट आ गया। साथ ही साथ 25/11/2021 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जजमेंट के बारे में बात किया जा रहा है बेसिकली। और NCTE यानी 5 तारीख की डेट में जो NCTE के साइट पर भी एक नोटिस जारी किया गया था। लगभग सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश सूचित किया गया उस नोटिस के माध्यम से कि अगर आप अपने राज्य में PRT कंडक्ट करवा रहे हैं तो कृपया करके BEd के लिए वहाँ पर कोई भी रास्ता ना खोला जाए। और BEd अब इलिजिबल हो गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद। तो यहाँ NCTE का भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, उसके बाद सारी चीज़ें वहाँ देखी गई। फिर NCTE ने इस ऑर्डर को मान लिया और अभी जो है बिहार राज्य में भी जो शिक्षक भर्ती कंडक्ट करवाई गई है 1,50,000 के अप्रॉक्स, उसमें भी लगभग 70 से 80 हज़ार जो सीटें हैं PRT की, उसमें भी BEd वर्सेस DLED का भी मैटर चल रहा है। और बिहार राज्य ने एक पिटीशन और फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना ये है कि जो नोटिफिकेशन हमने प्रस्तुत किया था उसमें कहीं भी ये चीज़ें मेंशन नहीं की थी KVS PRT जैसे कि BEd का जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन है। हमने स्पष्ट किया था कि हम अपने राज्य में PRT जो कंडक्ट करवा रहे हैं उसमें हम BEd धारकों को लेंगे, ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवाएंगे 6 मंथ का, और हम BEd के साथियों को वहाँ एलिजिबल करेंगे। यहाँ अतुल प्रसाद जी का भी कई सारे बयान आए और अब दोबारा से जो है बिहार राज्य में सारी गतिविधियाँ अभी चल रही हैं और उसका जो है रिज़ल्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप में से बहुत से साथियों ने बिहार राज्य के शिक्षक भर्ती में ज़रूर पार्टिसिपेट किया गया होगा और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन KVS संगठन के द्वारा जो PRT का फॉर्म भरवाया गया उस फॉर्म के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया था कि आपकी जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं जो BEd वाले हैं उनका सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। तो एक बार अगर ये लोग रिज़ल्ट दे देंगे और फिर से कोई पिटीशन फाइल कर दिया तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती। तो यहाँ पर इसी वजह से सारी चीज़ें रुकी गई थी और ये जो ज्ञापन दिया गया है इसमें बेसिकली इसी की मांग की जा रही है कि जब सब कुछ साफ़ हो गया, जब NCTE ने भी अपने साइट पर ऑफिशियली अपलोड कर दिया कि यहाँ पर कोई भी BEd एलिजिबल नहीं होगा PRT में, तो भी KVS संगठन रिजल्ट नहीं दे रहा है। और जल्द से जल्द KVS को अब ये रूल को फॉलो करना चाहिए और DLED का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित कर देना चाहिए और इंटरव्यू व डेमो की प्रक्रियाएँ
जल्द से जल्द कंडक्ट करवा लें। इसी के साथ ही साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। आधिकारिक बयान के द्वारा बताया जाए तो यहाँ पे विशेष सूत्रों से पता चला है कि जो इंटरव्यू व डेमो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है KVS PRT का 20 से 30 अक्टूबर के बीच आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, आधिकारिक बयान बताया जा रहा है आपको, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग का जो रिज़ल्ट है वो 15 दिन या 10 दिन पहले रिलीज़ होना तय है। और अगर 20 तारीख से स्टार्ट होता है तो आपका 10 दिन अगर हम घटाते हैं तो 10 अक्टूबर तक आप लोगों का रिज़ल्ट 100% आ जाना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। और इसी के सिलसिलेवार आज ट्विटर कैंपेन भी हद से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं हैच रिलीज़ KVS PRT रिज़ल्ट, और यहाँ देखिए KVS PRT रिज़ल्ट, परीक्षा फॉर्म दिसंबर, परीक्षा तिथि फरवरी से शुरू हुई थी। परीक्षा परिणाम का अभी भी लापता है परीक्षा परिणाम 8 महीने बाद भी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, सब कुछ आ गया। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो जो परीक्षार्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, क्योंकि बहुत परिश्रम के साथ कोई विद्यार्थी पढ़ता है और फिर एग्ज़ाम देता है और उसके जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो भर्ती जब फंस जाती है तो बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहें तो विद्यार्थी जीवन में डिप्रेशन होता है। लेकिन अब KVS संगठन क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, यह भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टॉप 1 लिस्ट में यहाँ पर ट्रेंडिंग कर रहा है, इन पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग कर रहा है। और आपको बता दें कि अगर कोई चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंडिंग करती हैं, टॉप 1 लिस्ट में आती हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे अभी देखा गया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपकी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्ती देखा जाए तो लेखपाल भर्ती हुआ था, तो वो लोग IPL में भी पहुंच गए थे और IPL में उन्होंने होर्डिंग लगा के वो लोग रिज़ल्ट ज़बरदस्ती पब्लिश करवाए। तो यहाँ पर अगर आपके ट्रेंडिंग करता है ऐसे ही रोज़, अगर 10 दिन 5 दिन भी अगर इसको ट्रेंडिंग आप लोगों ने करवा दिया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जब ज्ञापन सौंपा गया तो उसमें भी स्पष्ट किया गया, आधिकारिक बयान आया कि आप लोगों का जो KVS PRT का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी प्रस्तुत करने की बात चल रही है KVS संगठन में। लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि डेट क्या रहेगी। बस ये बताया गया है 20 से लेकर 30 अक्टूबर में आप लोगों का इंटरव्यू व डेमो कंडक्ट होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि KVS PRT की कट ऑफ क्या रहेगी, B.Ed चूँकि बाहर हो चुका है, ये स्पष्ट है कि B.Ed वालों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो B.Ed जब बाहर हो गया है तो कट ऑफ लगभग आपकी फ्लक्चुएट करेगी 115 से लेके 120 UR कैटेगरी की, इतनी जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी अगर वहाँ पर धांधली हुई होगी तो कहीं ना कहीं कट ऑफ 130 प्लस भी जा सकती है। इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। बाकी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया था कुछ भी साफ नहीं होगा। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की होगी। चैनल पर पहली बार विजिट आप कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, व वीडियो लाइक ज़रूर करें ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।